वेदिका पर स्थापित किया गया। नित्य धनुष आता था और चला जाता था रोजाना। आज 7वां दिन है, वेदिका पर स्थापित है और अंतिम दिवस भी है आयोजन का। 7 दिन का आयोजन था धनुष यज्ञ का। धनुष रखा गया और जो बोलने वाले बंदी जन थे उन्होंने सुनाया सबको क्या कि आप लोग यहां पर पधारे हो, क्यों आए हो? अगर किसी को पता ना हो तो हम बता दें। क्या बोले? ये महोत्सव समारोह राजा के प्रणि का परिचय है। हाँ, राजा के प्रणि का परिचय है। और क्या होना है? बोले होनी है आर्य परीक्षा। अब जितने भी वीर हैं उनकी परीक्षा होनी है। होनी है आर्य परीक्षा अब। ओ पावनी पावन परिणय है, होनी है आर्य। आज सभी वीर राजाओं की परीक्षा होनी है। उस परीक्षा के बदले में एक विवाह भी है। सभी राजाओं ने सुना, एक तरफ रखा हुआ। आप लोग देख रहे हो, उस वेदी पर देखो, एक तरफ रखा हुआ और ये सेव का धनुष विशाल। और एक तरफ देखो खड़ी सिया लिए जयमान। जो वीर योद्धा भगवान भूत भगवान शंकर के अजगव का खंडन करेगा, उसी के साथ सीता का विवाह होना सुनिश्चित है। अजमा लो ताकत। जितने भी राजा वहां बैठे थे, अरे परिकर बांध उठे अकुलाई। अपने कमर में एक अंगौछा बांधा, साफी बांधी और बड़े अकुला के उठे। और कैसे उठे? बोले चले इष्ट देवन से रुलाई। अपने अपने इष्ट देव को सिर झुकाया और धनुष तोड़ने के लिए चल देते हैं। लेकिन एक नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं। जब एक एक राजा ने धनुष न तोड़ पाया तो एक युक्ति बनाई। क्या? बोले सहे से भूप 10 एक ही बारा और लगे उठावन तरई लगा। एक एक राजा, फिर 10-10 राजा, काम नहीं बना। हजारों राजा नहीं बना, 10,000 राजा एक ही बार में लग गए। अगर मान लो टूट जाता तो कितनी लड़ाई होती। सीता मैया कहां जाती? आफत में जान हो जाती।
लेकिन नहीं तोड़ पाए। जनक राज जी ने देखा कि एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000, 10,000 राजा लग गए, लेकिन धनुष हिला भी नहीं। अब आशा टूट गई। अब ऐसा कौन महारथी होगा जो धनुष को तोड़ पाएगा। मंच की ओर ध्यान गया, लेकिन देखा ये तो बालक है। क्यों? बोले रावण हाथ छुआ नहीं चापा। रावण जैसे वहां पर आए, लेकिन धनुष को नहीं छुआ। ओ हारे सकल भूप करिदापा। बड़े बड़े राजा हार गए। अब जनक को लगा धनुष नहीं टूटेगा, और अगर धनुष न टूटा या न उठा तो सीता का विवाह होना भी मुश्किल हो जाएगा, और मेरे जैसे राजा की पुत्री का विवाह न हो तो बहुत बड़ी बेइज्जती भी हो जाएगी। अब क्या करेंगे? जनक जी के आंखों में आंसू आ गए। सभी राजाओं को निराशा युक्त देख करके जनक जी कहने लगे कि दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी जो हम पन ठाना। ये दीप दीप के जितने भी राजा हैं मेरे प्रण को सुनकर आए हैं। कुछ लोग कहते जनक जी ने ये कह दिया चले जाओ, पहले बुलाया और फिर कहे बोले चले जाओ, लेकिन जनक ने बुलाया नहीं है। आए सुनी जो हम अपन ठाना, केवल सुनकर लोग आए हैं। जनक जी ने आंखों में आंसू भरे और कह दिया कि जिसने बेटी कभी जाई न हो, वो बेटी का जाना क्या जाने। वो जिसके पग गई बिमाई न हो, वो पीर पराई क्या जाने। लगता है मेरी बेटी के हाथों में लिखी ना लाली है। मुझे विश्वास हो गया अब मेरी बेटी का विवाह नहीं हो पाएगा। लगता मेरी बेटी के हाथों में लिखी ही नहीं ये लाली है, पर मुझको ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। जनक जी ने कहा अरे आसरा छोड़ प्रस्थान करो, जाओ भाग जाओ यहां से, अब किसी की कोई जरूरत नहीं। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, ये जा माता दिया न दाता ने।
लगता है मुझे तो दामाद विधाता ने ही नहीं लिखा है कि ये जामाता दिया न दाता ने, सीता सुकुमारी बेटी को बर रचा नहीं विधाता ने। जाओ, जितने भी वीर यहाँ पर आए हैं, देश देशांतर से पधारे हुए वीरगणों राजाओं, आसरा छोड़कर प्रस्थान करो। अगर प्रथम विचार किया होता तो मेरी ये हंसी नहीं होती, ना पुत्री कुंवारी रहती और मेरी ये बेबसी नहीं होती। जाओ, चले जाओ यहां से। सीता की ओर ध्यान गया। सीता के मस्तक पर हाथ रखकर जनक जी कहने लगे, बेटी बेटी कि हल कर सड़ा से जो ज्योति मिली। ये सीता कहां से मिली थी? जब मैंने हल चलाया था, उसी स्लो पृथ्वी से निकली थी। ये मेरी ज्योति कि हल कर सड़ा से जो ज्योति मिली, उघरत डाले उसे हम जला न सके। और जिस वीर की खोज में किया प्रण था, सीते अरे जिस वीर की खोज में किया प्रण था, उस वीर से तुम्हें मिला न सकी। बेटी, हर बालिका की इच्छा होती है कि मेरे मांग में सिंदूर भरे, लेकिन नहीं, तुम्हारी मांग में अब सिंदूर नहीं भरेगा। एक मिथिला का ही राजा ऐसा होगा जिसकी पुत्री कुंवारी रहेगी। इस संसार में आज तक किसी की पुत्री कुंवारी नहीं रही। मुझे क्षमा कर देना सीते। अरे सिंदूर बिंदु की आस तजो, तुमको तो योगी ने बन न लिखा। और तुलसी माला डालो बेटी, तुमको तो भस्म रमा न लिखा। बेटी, तुम गले में तुलसी की माला डाल लो, तुम अब कभी शादी तुम्हारी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा। अंत में जनक जी ने कहा, अब मुझे कोई आशा नहीं रह रही कि मेरी बेटी ब्याही जाएगी। कोई ऐसा वीर दिखाई नहीं देता है जिस धनुष का खंडन करके मेरे सीता से विवाह करे। और रोकर कहने लगी कि क्या मेरी सीता न ब्याही जाएगी, क्या मेरी सीता न ब्याही जाएगी। जिसका था इंतजार घड़ी कब आएगी, जिसका था क्या मेरी सीता न ब्याही जाएगी, क्या मेरी सीता न ब्याही जाएगी।
क्या मेरी सीता ना ब्याही जाएगी। क्यों बुलाया था मैंने सबको यहाँ, क्यों बुलाया था मैंने सबको यहाँ। क्यों सजाया था ये मंडल यहाँ, क्यों सजाया था ये मंडप यहाँ। धरती से जय हो। निकली धरा में समाएगी, धरती से निकली धरा में समाएगी। क्या मेरी सीता ना ब्याही जाएगी। क्या मेरी सीता ना ब्याही जाएगी। तजहु आस और निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। जाओ, चले जाओ, सब लोग यहां से चले जाओ। जो ही इतने वचन लक्ष्मण ने सुने, बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। बोले भैया राम, सुन रहे हैं आप? सीरत ध्वज की वाणी को सुना, पहले बुला करके लोगों को भगाते हैं, चले जाओ यहां से। इस तरह का उद्बोधन कोई नहीं करता है जैसा ये कर रहे हैं। इनको ज्ञानी कहा जाता है। भैया, क्या आप नहीं जानते हो, मेरे स्वभाव से आप परिचित होंगे कि सच्चे क्षत्रि, सच्चे योद्धा और ये अपमान नहीं सह सकते हैं। भैया, मैं क्षत्रिय हूं, सच्चे क्षत्रि, सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं। और जिनको सुनने की चाह नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। भैया, क्या आप मेरे स्वभाव से परिचित नहीं? अरे जल को थल, थल को जल कर दूं। आप जानते नहीं मुझे, मैं चाहूं तो जल को थल और थल को जल कर दूं। अरे जल को थल, थल को जल कर दूं और सिंधु में डुबो दूं तारों को। हाँ, सिंधु में डुबो दूं तारों को और सुर में की भात, अरे सुर में की भात पीस डालूं इन पृथ्वी और पहाड़ों को। भैया, आप शांत क्यों हो, बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे कहीं जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान
रकुल बढ़ जानी। कंदुक क्यों ब्रह्मांड उठावाऊ, काचे घर जिम डारो भोरी, तो प्रताप महिमा बलवाना का बापरो पिनाक पुराना, पिनाक पुराना। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, ऐसे नहीं बोला जाता है। तुम्हें पता नहीं है, अगर ये धनुष टूट गया तो यहां ससुराल भी हो सकती है। वो आज ही अपनी सास ये जान लेगी छोटा वाला लड़का बड़ा बदमाश है। उधर देखो सामने बैठी है सीता की मां, वो देख रही होगी तुम इतने अकड़ धकड़ रहे हो। है नहीं लाला, ऐसे नहीं बोला जाता है। अरे शांत हो जाओ भैया, भगवान श्री राम ने समझाया कि शांत हो जाओ बबुआ, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना है नहीं, शांत हो जाओ लाला, तजो क्रोध को शांत हो जाओ लाला। हो जाओ बबुआ, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना है नहीं, शांत हो जाओ बबुआ। लक्ष्मण शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। सैलई रघुपत लखन निवारे, गुरु समीप सादर बैठारे। भगवान श्री राम ने सैन्य से लक्ष्मण को गुरु के पास बिठाया और बिठाने के बाद इधर विश्वामित्र जी ने जान लिया कि समय अच्छा आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि सारे राजा अपनी ताकत आजमा चुके हैं। अब यह कोई कहने वाला नहीं कि मैं धनुष तोड़ देता। दूसरी बात, रावण ने धनुष की सुरक्षा में राहु केतु को बैठा दिया था कि जब तक धनुष टूटने की प्रक्रिया चले तुम इसी के ऊपर बैठना, कोई उठा भी ना पाए। लेकिन राहु केतु ने जब यह देखा कि जो धनुष तोड़वा रहा तो वही रोने लगा, तो अब खेल खत्म ही है। बड़े बड़े वीर योद्धा हार गए, दो लड़का जरूर बैठे काम चलाऊ, ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे। बाबा बूढ़े हैं, ये तोड़ेंगे नहीं। और धनुष तोड़वाने वाला रो ही रहा है। राहु केतु प्रसन्न होकर के रावण के पास चले गए बताने के लिए कि महाराज चिंता न करो, धनुष नहीं टूटेगा। रावण ने कहा भाग क्यों आए? बोले कोई बचे ही नहीं है, भाग क्या आते। धनुष की जो व्यवस्था थी, धनुष यज्ञ जो था वो समापन की ओर है, अब कोई नहीं तोड़ पाएगा। रावण ने कहा बुद्धू दौड़ के जाओ, धनुष टूट सकता है अभी। लेकिन इसी बीच में अरे विश्वामित्र और समय शुभ जानी, विश्वामित्र ने देखा राहु केतु चले गए, इधर सारे राजा परास्त हो गए। आदेश दे दिया राम को कि विश्वामित्र और समय शुभ जानी, और बोले अति स्नेह मोबानी। क्या कहा
अरे उठो राम, राम उठो, उठहु राम भंजो भव चापा। क्यों? और मेटऊ तात जनक परितापा। कहा राम उठो और धनुष को तोड़ो। एक बहुत अच्छी बात बताए, आज राम उस धनुष को तोड़ने जा रहे जिसको किसी ने न तोड़ पाया। मैंने आपको नहीं बताया, केवल राजा नहीं आए हैं, देव धनुज धारी मनुज शरीरा, तीनों लोकों के लोग हैं। देवता दानव किन्नर नाग सब आए हैं, लेकिन किसी ने धनुष। इतनी बड़ी विजय राम को मिलने वाली है, लेकिन चल कैसे रहे हैं? यही तो कथाओं से सीखना है। अगर हम कहीं प्रधान भी बन जाते हैं गांव के, तो चाल बदल जाती है। और राम को तीनों लोकों की विजय मिल रही है, सभी में देव दानव किन्नर में विजेता हो जाएंगे, लेकिन चले कैसे? बोले सहज ही चले। ये सीखना है हमें। बहुत बड़े अगर कुछ बन गए तो बात नहीं करते हैं लोग, और राम जी सब कुछ बनने जा रहे हैं। और कौन है वो? बोले सहज ही चले सकल जग स्वामी। जो सारे संसार के भगवान हैं, वो बड़े सहज से चल रहे हैं, धीमे धीमे। लेकिन धीमे धीमे तो चले। पहले उन्होंने देखा क्या? पहले बहुत धीमी चाल थी इनकी, आराम से चलते जा रहे थे, लेकिन अचानक इनकी निगाहें जानकी पर पड़ गई। जानकी को देखा, बड़ी दुखी है। जानकी रो रही है, अब कौन तोड़ेगा धनुष? सभी तो हार गए, मेरे पिता की बेइज्जती हो जाएगी। तो राम ने क्या किया? बोले देखी बिकल विपुल मैं देही, देखी बिकल विपुल मैं, इन सब हाथ कलप सब देही, काबर सा जग कसिय सुधारे। समय चुके पुनि का पछतावे, सुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, प्रणाम मनहि मन कीना। अति लाघव उठाई धनु लीला, चढ़ावत खैचत गाड़े, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े। काहू न लखा एक सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, काहू न लखा देख सब ठाणे। गोरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। एक बात आई, क्या? बोले लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेकिन काहू न लखा देख सब ठाड़े। क्या लिया
चढ़ाया क्या खींचा। गोस्वामी जी ने लिखा, लिया, चढ़ाया और खींचा। ये किसी ने नहीं देखा। लिया क्या? बोले गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। और गुरु जी ने क्या किया? बोले सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, और राम लखन सुन भई सुखारी। गुरु को प्रणाम किया और गुरु ने क्या दे दिया? आशीर्वाद। ले तो और चढ़ावत। एक बात ध्यान रखना, राम जी जितने भी काम करते हैं एडवांस में करते हैं। बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं आपको। राम जी सब काम एडवांस में करते हैं। सीता के सिर पर धनुष टूटने के पहले सिंदूर चढ़ा दिया। लेते चढ़ावत। और खींचा क्या? जितने अभिमानी राजा हैं उनका घमंड खींच लिया। अब आप कहेंगे और कहीं एडवांस में काम किया? हाँ किया है। राम कथा इतनी ज्यादा नहीं बढ़ानी हमें। किया है। विभीषण जो ही उनके पास आए तो लंका का राजा पहले से बना दिया था। ये एडवांस बुकिंग रहती है उनकी। सीता के लिए धनुष टूट न पाया, सिंदूर चढ़ा दिया, और विभीषण केवल पास ही में आ गए, तिलक कर दिया। रावण मरा नहीं था और विभीषण का तिलक कर दिया। ये एडवांस बुकिंग है हमारे भगवान की। तुम केवल पास में जाओ, एडवांस में ही कुछ बना देंगे आपको। है? तिलक कर दिया, ऐसे ही सिंदूर चढ़ा दिया, लेकिन ये सब कुछ किसी ने देख नहीं पाया। और उसी बीच में और ते ही छन माध राम धनु तोरा, ते ही छन। अरे भुवन धोनी घोर कठोरा, अरे भुवन धोनी घोर कठोरा। उसी क्षण के मध्य में राम ने धनुष को तोड़ दिया। दो बातें बड़ी ध्यान देने की बात है कि ते ही छन माथे। अब राम ने जो धनुष तोड़ा है वो उस क्षण के मध्य में तोड़ा है कि धनुष को मध्य से तोड़ा है। कठिन कहानी है। गोस्वामी जी ने लिखा, जिस समय ये सब कुछ काम किया उसी के क्षण में धनुष तोड़ दिया कि धनुष को मध्य से तोड़ा। चौपाई एक बार फिर देखेंगे। बोले ते ही छन माध्य धनुष प्रभु तोरा, जाने क्षण के मध्य में तोड़ा कि धनुष को मध्य में तोड़ा। लेकिन किसी ने कहा धनुष मध्य से नहीं टूटा, क्योंकि जब कोई धनुष को पकड़ता है तो ऐसे तो पकड़ता है, आगे उसकी डोरी होती है और पीछे ऐसे पकड़ता है, या नीचे से भी पकड़ेगा, लेकिन पकड़ेगा तो बीच ही में, किसी चीज को बीच में तो पकड़ेगा खींचने के लिए। तो भगवान ने जब धनुष को बीच में पकड़ा और डोरी आगे बढ़ गई, भगवान ने जब खींचा तो धनुष भगवान की हृदय की ओर आ गया और खींच करके जब ताना तो जो भगवान की जो हिस्सा भगवान के हाथ में हो जाता है वो कभी टूटता नहीं है। तो बीच का हिस्सा भगवान के हाथ में था तो वो तो नहीं टूटा, धनुष एक किनारे से टूट गया, क्योंकि जितना हृदय से लगा था, जो भगवान के हृदय से लग जाता है वो कभी नहीं टूटता है। एक किनारे पे धनुष टूटा है। बोले ते ही क्षण, लेकिन टूटा उसी क्षण मध्य है। धनुष से तोड़ा, अब धनुष टूट गया।
अच्छा, धनुष से कुछ लोगों ने पूछा, बड़ी सुंदर बात, धनुष से लोगों ने पूछा काय तुम काय टूट गए? भाई तुम्हें क्या मिला? तुम तो इतने मजबूत थे, दधीच की हड्डियों से बने थे, तुम्हें टूटना नहीं चाहिए। धनुष ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। धनुष ने कहा मैं तो केवल इसलिए टूट गया कि एक लड़की का पिता मेरे कारण रो रहा था और ये इतना अनुचित हो रहा था, उसका विवाह होना मुश्किल था। फिर मैंने विचार किया, धनुष ने कहा कि मैंने विचार किया अगर मेरे टूटने से कोई दो जुड़ जाए तो मुझे टूट जाना ही अच्छा है। अरे मैं तो अकेला टूटा लेकिन दो दिल तो जुड़ गए, राम सीता तो जुड़ जाएंगे। मैं टूट गया तो टूट गया। अब धनुष टूट गया। अगर धनुष टूटने के बाद सखियों ने सीता से कहा चलो अब तो जयमाला गिरनी है, सीता धीरे से उठी और उठ करके आगे की ओर चली। लेकिन सीता को इतनी जल्दी है कि जा करके कोई दंगा न मच जाए बीच में, क्योंकि जितने भी राजा हैं बड़ा उपद्रव मचाए हैं। कोई कहता है सीता को छुड़ा लो, इन दोनों बालकों को बांध लो, कहीं दंगा न हो जाए। तो सीता थोड़ी जल्दी जल्दी चल रही जयमाला के लिए। लेकिन जो सखियां साथ में हैं वो कहने लगी सीता इतनी जल्दी नहीं चलना है, क्योंकि अब तुम्हारा विवाह हो रहा है। अच्छा बिटिया कितनी लड़ंखिन होए, ब्याह के दिन तो बड़े धीरे धीरे बोलत ना, फिर वो खूब लड़ाई जाएगा। तो सखियों ने कहा सीता से, सीता अरे सुकुमार सिया प्यारी, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो री लली। सुकुमार पिया प्यारी, धीरे चलो री लली। सुकुमार पिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। कुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। धीरे चलो री लली, धीरे चलो, धीरे चलो लली, धीरे चलो। बलिहार सिया प्यारी, धीरे चलो री लली। बलिहार सिया प्यारी, धीरे चलो री लली। बलिहार सिया प्यारी, धीरे चलो री लली। कहा धीरे धीरे चलो। जानकी जी धीरे 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 चलती जा रही हैं। अब जब पहुंच गई पास में, अब जानकी जी छोटी हैं, राम जी थोड़े लंबे हैं। सखियां साथ में हैं, जयमाल डालनी है। पहले लड़की जयमाल डालती है, आज भी, बाद में लड़का डालता है। शादियों में जाती होगी, देखती होगी। तो पहले जानकी जी को डालना है। राम जी थोड़े लंबे ज्यादा दिखाई देते हैं।
तो राम जी से सखिया बोली क्या? अरे झोंके जइयो लाला बबुआ मेरो पुतुआ, थोड़े रुक जा, झुक जाओ। अरे झोंके जइयो लला रघुवीर, अभे तो लली छोटी है, झोंके जइयो। ओ झुके जइयो लला रघुवीर, झुके जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी है, झुके जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी है। छोटी है जा बारी है, छोटी छोटी है जा बारी है, छोटी है जा बारी है, छोटी है जा बारी है। तुम तो हो वीर रणधीर, अब तो लली छोटी है, झुके जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी है, झुके जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी है। सहज रूप राम जब नहीं झुक रहे हैं, सखियों ने लक्ष्मण को इशारा किया। लक्ष्मण जी झुककर राम जी के पैर छूने लगे। उसी समय राम जी उसको उठाने के, लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके। मैया जानकी ने जयमाला डाल दी। अब एक बात बहुत बुरी फंस गई। क्या क्या फंसी बात? जयमाला तो गिर गई, लेकिन बात फंस गई। सखियों ने कहा राम जी के पैर छुओ, पैर छुओ। सीता जी पैर नहीं छू रही हैं। कहा पैर छुओ, आपके पति हैं, इन्होंने धनुष तोड़ा है, वीर है, बलवान है। सीता बोली पैर नहीं छू सका तिनके हम। सखियन की बात का है। अब सखियों को अगर पता हो तो जाने। सीता को पता है, केवल क्या पता है? कि गौतम तिय की सूरत करो, ध्यान देना कथा पे, और नई पर सत पग पानो। गौतम तिय की सूरत कर, गौतम की पत्नी अहिल्या जो है उनकी याद आ गई। किनको? सीता जी को। कि गौतम तिय की सूरत करो और नई परिसत पग पानो। ओहिया हर से रघुवंश मणि, प्रीत अलौकिक जानो। गौतम की नारी की याद आ गई। सीता ने सोचा इनके पैरों में कोई जादू है। बड़ी मुश्किल में ब्याह भाव है, पूरो घर रोए रोए छक गओ।
माँ रोई, पिता रोए, पूरा मोहल्ला रोया, तब कहीं धनुष टूट पाया। और अगर कहीं हमने इनके पांव छुए, हमने देखा पत्थर से नारी, और कहो अब की बार उल्टा हो जाए। इनकी टचिंग पावर गड़बड़ है, और अगर इनके पैर हमने छुए तो कहो हम नारी से पत्थर हो जाए, बड़ी आफत हो जाएगी। सीता जी पैर नहीं छू रही। गौतम तिय की सूरत कर नहीं पर सद पग पान, ये हर से रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जान। राम जी हंसने लगे, इशारा कर दिया न छुओ, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि छू भी लोगी तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें ये पता ही नहीं, जिसको हम छुआते हैं उसमें गड़बड़ी होती है, कोई हमारी छुए कोई दिक्कत नहीं। राम जी ने इशारा दिया, हम जिसको लात छुआएंगे उसमें तो गड़बड़ हो सकता है, और हम मन से हृदय से जिसको लात छुआएंगे, हम जिसके ऊपर अपना पैर रख देते हैं उसका तो कृतार्थ हो ही जाता है। आज जो ही कहा, सीता जी ने प्रणाम किया है, पैर नहीं छुए, विवाह हो गया। अभी विवाह नहीं हुआ, माला गिर गई, केवल रहा विवाह चाप आधीना। अब जयमाला गिर गया। अब बैठे सब लोग। एक चीज आपने देखी होगी कि जयमाला के बाद जब हम कहते हैं, कभी कभी शादी पढ़ने जाते हैं कि जल्दी करो टाइम कम है, बिटिया को बुलाओ। बोले महाराज अब बड़ा टाइम लागे। हमने काहे? बोले अब लड़का लड़की खाना ना खाए। अब जयमाला गिर गई, अब लड़का लड़की 2:30 बजे 2 बजे खाना खाते हैं। पंडित जी बेचारी रजाई परे परे देखा ना कब है का हुई। अब बैठ गए, लड़का लड़की दोनों भोजन कर रहे हैं। राम सीता भोजन कर रहे, लक्ष्मण भी खा रहे वहीं पे, और तो कोई है नहीं, भरत शत्रुघ्न है नहीं। और भोजन करते करते वहां की जो सहेलियां हैं परस रही हैं, वो कुछ कहने लगी। बोले राम, बोले बोलो। बोले हमने एक बात सुनी। बोले का सुनी? बोले आपके यहाँ की रीत रिवाज अच्छी नहीं है। बोले काहे? बोले बड़ी गड़बड़ है। बोले क्या है? बोले सुनो। अरे जनकपुर की सखियां बोली, जनकपुर की सखियां बोली श्री रघुबीर से। क्या? अरे होते हैं पैदा लड़के अयोध्या में खीर से, होते हैं पैदा लड़के। सखियों ने कहा, हमने सुना है तुम्हारे यहाँ 1 किलो दूध, 250 ग्राम चावल, 100 ग्राम चीनी, गरी छुआरे मखाने मिला के खीर खिला दो, लड़का पैदा हो जाते हैं। लक्ष्मण जी बोले अच्छा। राम तो नहीं बोले, कल हमारे यहाँ तब भी ठीक है। लक्ष्मण जी बोले सखियों, लक्ष्मण जी बोले सखियों, लक्ष्मण जी बोले सखियों, सुनना यकीन से हो, तुमरे यहाँ लड़की पैदा होती है जमीन से, तुमरे यहाँ लड़की पैदा होती है जमीन से, तुमरे यहाँ लड़की पैदा होती है जमीन। महाराज
इस तरह दोनों का वाद विवाद हुआ। उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ खीर से पैदा होते, लक्ष्मण बोले हमारे यहाँ खीर तब भी खिलाई जाती है और तुम्हारे यहाँ आषाढ़ को पहलो पानी बरसे और टिलर के पीछे झबैया लेके फिरो, लड़कियां बीनो है, आगे आगे ट्रैक्टर चले, हर चले और पीछे लड़कियां बीने जाओ आलू जैसी। तुम्हारी यार रीत और अच्छी है। दोनों का इस तरह विस्मय हुआ, विनोद हुआ। और इसके बाद महाराज आगे की अवस्था आप जानते हैं, इतना ही सब कुछ हो पाया। तो अगर मैं आगे जूझ गया तो समय बहुत लगेगा। शॉर्ट में हम कहेंगे कि इसते ही अवसर सुन स्योधन भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। इधर तो धनुष टूटा, उधर परशुराम जी के कानों में आवाज पड़ी कि भगवान भूत भगवान शंकर के अजगव का किसी ने खंडन किया। फरसा लेकर विराजमान हो जाते हैं। इस कथा को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। परशुराम जी आए, परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ और होने के बाद जनक जी ने एक न्योता भेजा अयोध्या, और अयोध्या भेजने के बाद दशरथ जी सहित सभी लोग आ जाते हैं। और इधर दशरथ जी के यहां जब न्योता पहुंचा, ये पता लगा, एक चिट्ठी पहुंची कि मेरे बच्चे का विवाह है। तो दशरथ जी की हालत क्या है कि महाराज दशरथ फूल ना समाए, महाराज दशरथ फूल ना समाए, लगोने आई हरे हरे, लगोने आई होरे अंगना, श्री दशरथ फूल चाचा सज गई, चाची सज गई सकल बरा। चाचा सज गए, चाची सज गई सकल बरा। चाचा सज गई, चाची सज गई सकल बरा। ओ चाचा सज गए, चाची सज गई सकल बरा। श्री रघुनंदन ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान, लगोने आई हरे हरे, होने आई मोरे अंगना, श्री दशरथ। दशरथ को लगन पत्रिका मिली, बारात लेकर पहुंचते हैं, भावरी होने लगती हैं। जनक जी ने विधिवत ढंग से सीता राम का विवाह ही किया। और विवाह होने के बाद अब आप ये कहेंगे विवाह किसके साथ, किसका हुआ? भगवान श्री राम का सीता के साथ, उर्मिला का लक्ष्मण के साथ, मांडवी का भरत के साथ और श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न जी के साथ विवाह हुआ। चारों कन्याओं का विवाह हो गया। इसी बीच में आज तो पूरा दिन हो गया, कथा ही कथा चलती रही, कुछ नहीं।